राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो तेनालीराम से बहुत जलते थे और हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि तेनालीराम को किस तरह से नीचा दिखाएं, राजा के द्वारा ही उसे दंड दिलवा दें। ऐसा कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते थे, ऐसी कोई न कोई युक्तियां सोचा करते थे। कृष्णदेव राय शतरंज के शौकीन थे और तेनालीराम को शतरंज खेलना बिल्कुल नहीं आता था, पसंद ही नहीं था उन्हें। पसंद होता तो सीखते, लेकिन पसंद नहीं था। एक बार कुछ दरबारियों ने सोचा कि शतरंज के नाम पर ही तेनालीराम को नीचा दिखाया जाए। उन्होंने धीरे धीरे सम्राट के कान भरने शुरू कर दिए कि तेनालीराम को शतरंज बहुत अच्छी खेलनी आती है, पर वो यह दिखाता है कि मुझे खेलना नहीं आता। और इसके लिए उन्होंने एक बार दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई तो उसके बाद उन्होंने तेनालीराम से कहा कि तेनालीराम जी, आप तो खूब अच्छी शतरंज खेलते हैं, सम्राट से क्यों नहीं खेलते? इससे क्या हुआ? सम्राट को विश्वास आ गया कि हाँ, ये लोग जब भरे दरबार में कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे और तेनालीराम सचमुच बहाना बना रहे हैं। तो सम्राट ने कहा कि तेनालीराम, कल तुम्हें शतरंज खेलनी पड़ेगी हमारे साथ। अगले दिन शतरंज बिछा दिया गया। सम्राट बैठे, तेनालीराम बैठे। तेनालीराम ने जैसे कहना था कहा ही कि मुझे नहीं आता, लेकिन सम्राट ने उनकी बात सुनी ही नहीं। अब बाजी लगी, खेल चला तो तेनालीराम को हारना ही था जब उन्हें आता ही नहीं था। इस पर भी दरबारी कहने लगे कि आप जानबूझकर हार रहे हैं। सम्राट कृष्णदेव राय को भी लगा कि शायद तेनालीराम बहाना मार रहे हैं न खेलने का और जानबूझ के हार रहे हैं। उन्होंने फिर बाजी लगाई, फिर खेला गया, फिर भी तेनालीराम हार ही गए। अब राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने कहा, कल हम फिर शतरंज खेलेंगे और अगर आपने ठीक से न खेला तो आपका मुंडन करवा दिया जाएगा। दूसरे दिन नाई बुला दिया गया। तेनालीराम बेचारे कैसे खेलते सही सही जब उन्हें आता ही नहीं था, तो बेचारे हाथी घोड़े उनके सब हार गए। उसके बाद नाई को कहा गया कि चलिए इनका मुंडन करिए। नाई बेचारा भीतर भीतर बहुत डर गया, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इतने बड़े मंत्री का, इतने आदरणीय मंत्री का जिसे पूरा राज्य प्यार करता था, राजा को भी जो बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्रिय था राजा का और बहुत महत्वपूर्ण काम जो राज्य के लिए करता था, उसका मुंडन, वो भी अपमानजनक ढंग से दरबार में। तो वो बेचारा भी जहाँ तक हो सकता था धीरे धीरे अपना उस्तरा तेज कर रहा था। इतने में तेनालीराम को सूझ गया कुछ, तो वो क्या बोले कि महाराज, मैंने एक जगह से 500 सोने की मोहरें उधार ले रखी हैं इन बालों की शर्त पर। अगर मेरा मुंडन हो जाएगा तो फिर उनके आगे मुझे झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा बाल लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे जब मुंडन यहाँ हो जाएगा। तो सम्राट ने अपने कोषाध्यक्ष से कहा कि जाइए 500 सोने की मोहरें लेके आइए। अब थैली आ गई 500 सोने की मोहरों की। वो तुरंत दे दी गई तेनालीराम को और उनके बाल काटे जाने लगे। अब तेनालीराम क्या करें, एक दांव चलाया था सो हार गए। तो धीरे धीरे कुछ बुदबुदाने लगे जैसे मंत्र बोल रहे हो। इस पर सम्राट ने कहा कि तेनालीराम, ये क्या ढोंग कर रहे हो तुम? तो तेनालीराम बोले, महाराज, मैं ढोंग नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मुंडन तो हमारे यहाँ तब होता है जब माता पिता का देहांत होता है ना। मेरे माता पिता तो कब के दुनिया से चले गए, उनका देहांत तो बहुत पहले हो गया। अब तो मेरे माता पिता जो कुछ भी हैं सब आप ही हैं मेरे संरक्षक। ऐसा न हो कि मेरा मुंडन हो और आपको कोई हानि हो, आपको किसी तरह का कोई नुकसान हो। इसलिए मैं मंत्र बोलकर भगवान को मना रहा हूँ कि आपके साथ कुछ बुरा न हो मेरे मुंडन होने से। अब सम्राट ने कहा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, रोक दो ये काम, मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ, मत करो मुंडन। क्योंकि महाराज धर्मभीरु तो थे ही और वे अपनी जनता की भी बहुत चिंता करते थे। बेकार का सा काम करा के क्यों अपने लिए जोखिम लिया जाए, ऐसा सोचा करते थे। बहुत नपातुला जोखिम लेते थे जो राज्य के हित में हो। तो उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। न तेनालीराम का मुंडन हुआ और न ही किसी तरह का कोई और नुकसान हुआ। और जो वो दरबारी थे ना, जिनकी बाँछें खिल रही थी, जो खुश हो रहे थे कि बस अब तेनालीराम का अपमान होने ही वाला है, वो बेचारे तो मुरझा के रह गए। और तेनालीराम ने उनकी तरफ देखा ताकि वो भी समझ जाएं कि तुम्हारी चाल नहीं चली।